बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बहुत अच्छा बजट है। आज के जो परिस्थिति है, इसको देखते हुए इससे बढ़िया बजट का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर वर्ग के लिए इकोनॉमिक जैसे रिकवरी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किए हैं, मैं मानता हूं कि सबसे इंक्लूसिव बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, ये बॉर्डर एरिया हो, अर्बन एरिया, सबके लिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा। देखिए, ये बजट देश का ऐसा बजट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिलक्षित करता है, और जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उस विभाग में ग्रामीण सड़कों के संरक्षण के लिए, आवास के लिए, मनरेगा के लिए, केवल वही नहीं, सेल्फ हेल्प, माने हमारे विभाग में ग्रामीण विकास के लिए तो हर आयाम के लिए इस बजट में बेहतरीन है। वही नहीं, किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट, वही नहीं, गांव के अन्य चीज़ों को बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया। नील बटा सन्नाटा एक राजनीतिक भाषण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अगर आप अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल ही एक नकारात्मक कदम है। और इसलिए अगर इस बजट को एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ना ही तो रोजगार के साधन बढ़ाने का और ना ही महंगाई कम करने का इसमें कोई प्रावधान। आम आदमी को बड़ी उम्मीदें थी, टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी या टैक्स में कोई राहत मिलेगी, कुछ भी नहीं है बजट। ट्रेन चलाया जा रहा है, 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। अतीत देखिए, इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चली अभी तक, क्या बरसें हो गई, दूसरा कार्यकाल आ गया मोदी जी, नहीं चली। तो कह रहे कि सब तबके को जोड़ा गया है इस बजट में। किसी को नहीं जोड़ा गया, सबको छोड़ा गया है, सबको छोड़ा गया है। 2-4% ऊपर के लोग हैं जो बस। आम लोगों को इनकम टैक्स के रिबेट की बात हो रही थी, नहीं हुई। कॉर्पोरेट को टैक्स में कमी दी है, लेकिन आम आदमी तो गरीबों के लिए जोड़ने वाले या वेलफेयर स्कीम मनरेगा का क्या बड़ा है, आपने कुछ इसमें कहा है। और उसके बाद में LIC जैसे जो संस्था है जिसको डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो गरीबों के लिए रिजर्वेशन मिलता था और करीब 60% लोगों को उसमें जॉब मिलती थी, तो वो भी आपने ख़त्म करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो MSP की बात की है, लेकिन जो किसानों की आमदनी डबल करने की बात आपने नहीं कहीं भी नहीं बताया। इस हालात में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। और उस ग्रोइंग इकोनॉमी को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 35% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज ऑफ 35% इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हम हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये नए भारत के निर्माण का बजट है, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है।